परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार आकार प्रकार के जीव शरीरों में विद्यमान सतत जीवन का जो प्रारूप है, वो आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण, वो बिजली जो सब प्रत्येक जीवधारियों में प्रवेश करती है और सभी जीव प्राणी कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, हमारे जो वैदिक जो सूत्र हैं, उनमें जो सृष्टि संरचना जो की गई है, उसमें ये जो 2 सूत्र हैं, ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, ये हमारे जो धरती पर प्रथम मानव हमारे आदि पूर्वज धरती पर आए, तो वो अब ये साबित हो गया है कि अभी तक मानवों को यही बताया जा रहा था कि मानव का जन्म एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव, फिर मछली बने, मछली से बंदर बने, बंदर से फिर इंसान बने। और मानव जंगली था, जंगल में रहता था, आग जलानी नहीं जानता था। और बहुत सारे उन्होंने मानव भारतीय जो हमारे आदि जो सभ्यता संस्कृति है, इस पे पिछले 2500 वर्षों से दोस्तों उन्हीं अनार्य लोग ने वो आक्रमण बहुत तेज़ कर दिए। हालांकि ये आक्रमण दोस्तों काफ़ी पुराने समय से शुरू हुए हैं। तो हम आज इसकी मैंने जांच पड़ताल करी कि भाई आखिर मानवों के बीच जब सतयुग काल में जब धरती पर मानव आए हैं, तो दोस्तों वो अभी तक जो हमें पढ़ाया गया था, ये डार्विनवाद है, ये चार्ल्सवाद है। तो ये मानवों को एक क्रमिक जानवरों के विकास क्रम के रूप में और इस प्रकार से मानवों को उनकी पहचान प्रस्तुत करी है इन लोगों ने। तो यहाँ इसी इनकी जो फिलॉसफी जो दी है दुनिया को, वो पिछले 2500 वर्षों के दौरान जो भी घटनाएं हुई हैं, उन्हीं के आधार पर इन लोगों ने सारी मानव जाति के भाग्य का निर्धारण करने के लिए इस प्रकार से इतिहास और इस तरीके से फिर पहले दुनिया पे इन लोगों ने झंडे गाड़ गाड़ के दोस्तों लोगों को गुलाम बनाया। और उसके बाद में फिर एक पूरा प्लानिंग की गई और पूरे दुनिया में ये आज़ाद देश बनाने के नाम पर पिछले 150-200 सालों में यहाँ मानव जीवन को दोस्तों ये आज़ादी देने का कार्यक्रम चल पड़ा। और ये पट्टे काट काट कर और दुनिया को धरती पर मानवों का विभाजन कर करके और उनको अलग अलग धरती पर सीमा रेखाएं खींच दी गई हैं और नित नई सीमा रेखाएं और नई पैदा हो रही हैं। बहुत तेज़ी के साथ दुनिया में आज़ादी की ओर प्रत्येक मानव लगा हुआ है। और आज़ादी की कीमत उसको दोस्तों प्रतिस्पर्धा और मानव का मानव नुकसान पे डिपेंड करती है। और यहाँ ये आज का जो तथाकथित ये जो सभ्यता और अति विकसित जो विज्ञान के आधार पर आज पूरी दुनिया की रेटिंग की जा रही है, दोस्तों ये रेटिंग ये पंच महाभूतों से बने हुए भांति भांति के विभिन्न पदार्थ जितने भी हैं,
वो मानव के केवल 5 कर्मेंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए मानव जीवन को इस प्रकार के सभी उपकरण कि मानव को और बिल्कुल श्रम ना करना पड़े और मानव की एक तरीके से प्रत्येक बात सहजता से हो जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ धरती पर विचारों का चूँकि निर्माण मानव करता नहीं है। हम सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं ये विचार हम कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम एकमात्र रिसीवर हैं और यहाँ विचार पहले से वातावरण में मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ जो पूरा आकाश भरा पड़ा है, तो इसमें आज तक धरती पर जो भी आवाज़ हुई होंगी वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे मानव बोले हों, कोई भी भाषा हो, कोई भी जीव ने उसमें बोला हो, तो वो जो उनकी ध्वनि है, उनके ध्वनि कंपन यहाँ निखिल विश्व ब्रह्मांड में वो हमेशा तैरते रहते हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होता। एक बार जो भी शब्द आएगा, शब्द का कभी ख़त्म नहीं होता है। और वेद में लिखा भी है दोस्तों, परमात्मा की सूरत अगर देखो तो शब्द ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म को जानने है तो शब्द के रूप में देखना चाहिए। और शब्द जब बोला जाता है तो शब्द के बोलने में जो रेडिएशन है, जो कंपन है, ये कंपन ही दोस्तों वो प्राण रूप से मानव और अन्य जीवधारियों में संव्याप्त होता है। तो यहाँ अब जो गफलतें हुई हैं वो इस सदी में, पिछली ये 21वीं सदी चल रही है। और दोस्तों यहाँ इन 2100 सालों में मानव को यही बताया गया है कि मानव जीवन ये भारत में आर्य बाहर से आए थे और भारत में जंगली लोग रहते थे, और इन भारत से बाहर से आए हुए आर्यों ने इस देश में ये सारी चीज़ें लागू करी। इस प्रकार से इतिहास को और विभिन्न माध्यमों से बताया गया है। तो दोस्तों इस धरा पर अब जो भी स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ ये विशेष समय है, ये अति विशेष समय है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रज्ञा अवतार का जो अवतरण हुआ है, 10वां अवतार प्रज्ञा अवतार के रूप में कल्कि अवतार, दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने इस बार धरती पर इन हजारों सालों में मानवों के द्वारा जितने भी विचार वो बोले गए हैं, ये विचारों का जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी हमारे ये ब्रेन है, ये ब्रेन से हम विचारों की फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं। और यही एक आध्यात्मिक जो योगी हैं वो अपनी जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को उस परब्रह्म की ऊर्जा में, उस कंपन में अपने कंपनों का तादाद जो मिलान कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा होगा धरती पे कई बार ऐसे मानव पैदा हो जाते हैं जिनमें की शक्तियाँ, चमत्कारी शक्तियाँ देखी जाती हैं। कोई चुंबक खींच लेता है, कोई आग निकाल लेता है अपने शरीर से। इस प्रकार के बहुत से मानव पाए गए हैं। तो मानव जीवन में दोस्तों अनंत संभावनाएं धरती पर, अगर जो सबसे प्यारी चीज़ जो परमात्मा ने बनाई है वो धरती बनाई है, और धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में जो स्वयं ही वो परमात्मा एक आत्मा का अंश बन के संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में विद्यमान है। और यहाँ प्रत्येक जीव वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से चलता है। दोस्तों वसुधैव कुटुम्बकम का सूत्र यहाँ मानवों के बीच किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता प्रदर्शित करने की छूट नहीं देता है। मानवों के बीच धरती पर यहाँ स्थायी रूप से मानव के जन्म लेने से पहले ही मानव को ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो ये सेटअप तैयार किया गया है, ये पूंजीवाद ने, दोस्तों इस सेटअप में ये बिल्कुल जो उल्टी बातें हो रही हैं
यहाँ पर आगे जो पीढ़ियाँ आती चली गई हैं उनको फॉलो करते चले आए हैं। गलतियाँ जो उन्होंने पूरा प्लानिंग करके वो शब्द घड़े, ऐसे ऐसे शब्द घड़े गए धरती पर। दोस्तों यहाँ मैं एक ही निवेदन है, आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार संसार के संपूर्ण जीव जगत जितने भी प्राणी समुदाय हैं वो सभी आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार ही अपना जीवन धरती पर जी सकते हैं। इसीलिए चाहे वो चींटी है, चाहे वो मक्खी है, चाहे वो बंदर है, चाहे भालू है, चाहे शेर है, चाहे हाथी है, चाहे कबूतर है, चाहे मुर्गे हैं, कुछ भी है, वो सब जीव धरती पर, चींटी को भी पता है ये बात, और दोस्तों ये हाथी को भी ये बात पता है, और सभी जीव झुंड में रहते हैं, एक परिवार बना के रहते हैं। ये जो उनको स्वतः प्रेरणा मिली हुई होती है, यही सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु का प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण का ये प्रारूप है कि मधुमक्खी के छत्ते में सभी मधुमक्खियों का एक रानी मक्खी हजारों साल से जो उनके अंदर पॉलिटिक्स थी, जो उनके अंदर जो बंटवारे की काम की जो पद्धति थी वो हजारों लाखों साल से भी आज भी मधुमक्खी के छत्ते में उसी प्रकार की उसी प्रकार की राजनीति से वो रानी मक्खी आज तक वो छत्ते चल रहे हैं। उनमें किसी भी दोस्तों यहाँ धरती पर एक ही प्रजाति के जीव जो हैं वो ऑटोमेटिक आत्मत सर्वभूतेषु के दायरे में आते हैं, और आत्मत सर्वभूतेषु का जो दायरा है वो एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में कोई भिन्नता स्वीकार नहीं करता है। और जब मानवों के अंदर कोई भिन्नता स्वीकार नहीं करता है तो वो स्थिति आती है आत्मत सर्वभूतेषु को इस बार राज्य की नीति में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव की जो युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन का उद्घोष और संपूर्ण दोस्तों 8 अरब लोगों के लिए ही नहीं है, केवल संपूर्ण जीव मात्र के, प्राणी मात्र के जो सबका एक ही परिवार बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो इसका मतलब होता है कि सारे संसार में संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार बन के इस धरती को अब आगे सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु में जब आते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय जी उसको एकात्म मानववाद के रूप में राज्य की नीति में प्रस्तुत करते हैं। तो आज मानव को दूसरी जो चीज़ दीनदयाल जी की इम्पोर्टेंट है वो है अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन। दोस्तों यहाँ कुछ गलतियाँ, ये जो अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा, हम लोगों ने इसको एक ऐसे एस्पेक्ट कर लिया है कि जैसे ये परमात्मा द्वारा निर्धारित किए गई चीज़ें हैं और वैसा ये होता आया है और हमें वैसे ही चलते जाना है। तो यहाँ मेरा निवेदन है कि आप सबको अब इस बात पर आगे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये परमात्मा का क्षेत्र नहीं है। यहाँ मानव जो जन्म लेके आएगा और मृत्यु पर्यंत तक उसको जो सांस मिलेंगे, जो जीवन मिलेगा, उस जीवन में धरती पर मानव यहाँ पर कैसे रहेगा, क्या करेगा, उसको कैसे रखना है और उससे क्या करवाना है, और ये इन सब बातों का निर्धारण जो है वो हमारे सनातन जो भारतीय संस्कृति है, जिस सनातन भारतीय संस्कृति वो जो आर्यों के द्वारा श्रेष्ठ मानवों के निर्माण में उन लोगों ने प्रथम आगमन काल के समय से ही हमारे आदि जो पिता हैं यहाँ पर धरती पर आए हैं, उन लोगों ने दोस्तों पूरे ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित कर लिए थे। इतनी उच्च श्रेणी का एक ऐसा
उस प्रथम आगमन काल में ही मानव ने दोस्तों यहाँ पर जो सतयुग में उन ऐसी यज्ञ विद्या का आविष्कार किया। और ये यज्ञ विद्या दोस्तों इतनी सूक्ष्म है कि इसमें इतने रहस्य भरे पड़े हैं कि इनमें हमें अब ज्ञान नहीं हो पाया है, क्योंकि अधिकतम जो हमारा वैदिक जो हमारा स्रोत थे, साहित्य थे, वो हमारे इस मध्यकाल में आक्रांताओं ने हमारी नालंदा, तक्षशिला और बहुत सारे मंदिर और उनमें रखी हुई जो हमारे हज़ारों सालों की मानवों के द्वारा खोजी और शोधें जो की गई थी, वो सभी को विलुप्त होना पड़ा। और एक दुनिया में दोस्तों मानवों के बीच हुए करारों को तोड़कर और आज पूरी दुनिया के बीच में जो ये राज्य की नीति जिम्मेदार है कि धरती पे प्रत्येक मानवों को आज एक ही देश के अपोजिट खड़े किए गए हैं और एक इस प्रकार की आज़ादी उनको दी जा रही है जो धरती पर संभव नहीं है। अगर ये आज़ाद होना ये बंद होगा धरती पे, तो ही मानवों के बीच में एक यूनिटी की बात आती है। और यूनिटी की बात दोस्तों यहाँ पर कई बार आई है, लेकिन इस बार ये जो संकल्प लिया गया है, ये यहाँ स्वयं महाकाल का ये उनका उद्घोष है। तो यहाँ अब ये धरती पर मानवों के द्वारा जितने भी चाहे मानव यहाँ पर के धरती खरीद बेच रहे हैं, मानव यहाँ पट्टे काट के बैठे हैं, मानव यहाँ अमीर गरीब बन के, मालिक नौकर बन के एक दूसरे का शोषण, वध, हत्याएँ, युद्ध यहाँ चल रहे हैं। व्याभिचार पनप गया है धरती पर। यहाँ मानवों के बीच में जरा सा भी लेश मात्र भी वो लगाव, आत्मिक की लगाव दिखाई नहीं देता है। आज मानव को इस धन आधारित जीवन पद्धति के कारण इतना व्यथित और परेशान हो चुका है मानव कि मानव के हर काम, उसके जीवन के हर चीज़ का डिपेंडेंट जो है वो धन आधारित जीवन पद्धति को बना दिया गया है इन पिछले 150 सालों में। जो इससे पहले 500, 700, 2500 साल हुए वैसे तो, लेकिन यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हुए हैं जो धरती पर प्रथम जो आर्यों ने सतयुग के बाद में जब प्रथम राजनीति की स्थापना आर्यों के बीच में हुई है तो दोस्तों उस समय सभी आर्य बैठे और सभी आर्यों ने 3 चुनाव किए थे। पहला चुनाव था कि धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव करना है। दूसरा था राजकता या अराजकता से चलना है। तीसरा था नीति या अनीति के मार्ग पर चलना है। तो मानव यहाँ पर सनातन भारत, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के निर्माण करता वो आदि ऋषि जो वो अथाह विज्ञान के स्वामी, जिन लोगों ने अपनी मृत्यु तक को जीत कर इच्छा मृत्यु प्राप्त तो अभी महाभारत काल तक में भी प्रदर्शित हुए हैं। और हमारा अध्यात्म जो योग पर डिपेंड करता है दोस्तों, उसमें शरीर संबंधी जो ये दुनिया में भौतिक जो पदार्थों के द्वारा अधिक आनंद प्राप्ति करने का जो ये मार्ग है, ये तो मानवों को उल्टी दिशा में दुनिया को लेके जाया जा रहा है। और मानवों को अधिकतम 74 साल की आयु बची है, उसमें सारे धरती पे सारे मानव समाजों को आज इस गरीब अमीर और मालिक नौकर के झमेले में बहुत ज़्यादा पिसना पड़ा है। तो धरती पर ये युग परिवर्तन जो हो रहा है दोस्तों, ये एक प्रकार से हज़ारों साल बाद में ऐसे समय आते हैं जब वो परमात्मा का, हमारी जो सनातन संस्कृति है वो 2 बहुमूल्य हमारी आस्थाएं हैं, वैज्ञानिक रूप से आस्थाएं हैं हमारी। हम जो भी आस्थाएं हैं हमारे हिंदू धर्म में, उनको सब विज्ञान द्वारा प्रमाणित चीज़ें हैं। यूं ही कोई उपदेश नहीं कर दिए गए हैं। यहाँ पर संपूर्ण चराचर जगत में
संपूर्ण मानवों के बीच में, यहाँ तक कि जो वृक्ष वनस्पतियों के बीच में और मानवों के बीच में कितना गहरा संबंध है, ये प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी सारे संसार के सम्मुख बता चुके हैं। और ये साबित आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र ये स्पष्ट तौर पर घोषणा करता है कि मानव में तो, सारी धरती के मानव में तो एक ही आत्मा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ गफलतें ऐसी हुई हैं कि मानवों को इन गफलतों में डाला गया है कि आखिर मानव का जन्म कहाँ हुआ, मानव शुरू कैसे हुआ। तो इन लोगों के पास 2000 साल से पहले का कुछ था नहीं, और ये लोगों ने सारी दुनिया को भ्रमित करके और आज ऐसे सारे मानव समाजों को दिमाग में भर दिया है, जैसे कि क्रिश्चियनों को ईसा मसीह ने पैदा किया है, मुस्लिमों को अल्लाह ने पैदा किया है, और हिंदुओं को ब्रह्मा जी ने पैदा किया है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये इस प्रकार की अवधारणाएं ये बीच में पनपाई जा रही हैं, और ज्ञान को स्पष्ट ना हो पाने के कारण सारे संसार में धर्म के नाम पर दोस्तों आज तक वही बर्बर कृत्य जारी हैं कि ज़बरदस्ती दूसरों का धर्मांतरण कराना, हमारे धर्म में आ जाएंगे और ये नाम हमारा हो जाएगा, सारा संसार हमारे एक ही उसको मानेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसी मानसिकताएं धरती पर पनप रही हैं। दोस्तों ये सारी की सारी जितनी भी समस्याएं पनप रही हैं, इन सभी समस्याओं का निराकरण जो है एक ही स्थान पर आकर होता है, वो है हमारा वेद। और वेद जो हमें कहता है, वेद के आधार पर जीवन दर्शन जो बिगड़ा है मानव का, वो उसको वेद के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति पे लगाना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने उसको रोटी कपड़ा मकान दुकान और बिजली के बिल, बच्चों के बिल और ज़िंदगी भर न जाने क्या क्या यहाँ धरती पर मानव से ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं जिन बात का कोई मानव जीवन से सरोकार नहीं, कोई औचित्य नहीं है। और मानव का संपूर्ण आयु तो उन चीज़ों की प्राप्ति में 100 गज का प्लॉट खरीदने की एक एवज में बहुमूल्य मानव का पूरा जन्म खर्च हो जाता है। और इसी गरीबी अमीरी के थपेड़ों में मानव समाज को अत्यंत त्रस्त हुए हैं। और सबसे पहला जो युग परिवर्तन का एक पहला सूत्र जो है वो आत्मत सर्वभूतेषु है। धरती पर अगर कोई भी चीज़ घटित होगी तो उसमें सबसे पहले जो आएगा वो है आत्मत सर्वभूतेषु। इस सिद्धांत से सारे मानव समाज को इस चश्मे से देख के और तब अब विश्व के आगामी जो खतरनाक जो स्थितियां आ रही हैं उनसे एक एक आज़ाद अकेला राष्ट्र अब लड़ नहीं सकता है। अब एक ऐसा विकराल स्वरूप आ गया है कि सारे संसार में सारी मानव जाति को खतरा भी पैदा हो गया है। और अभी से कुछ देश अभी पूरी जल में डूब जाने वाले हैं। मानवों को ये पता होते हुए ये सीमा रेखाओं के चक्कर में अब उनको शरणार्थी बना के भेड़ बकरियों के जैसे शरणार्थी बनाने की मानव की हुक्म नहीं है। क्योंकि यहाँ धरती पर कोई भी मानव दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के अनुसार सिद्ध करते हैं, मानव मूल रूप से एक आत्मा है और शरीर ये केवल धरती का एक यात्री है। तो यहाँ पर मानव केवल एक शरीर में आया है जो वो आत्मा है, और जो जाएगा शरीर में से वो भी एक आत्मा है। तो मानव का परिचय वो आत्मा है जो आया है और जाएगा। ये जो शरीर है इससे मानव का संबंध नहीं है, लेकिन इस शरीर में ही वो आत्मा रहती है। तो फिर इस शरीर में उस आत्मा को जिंदा रखने के लिए इस शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं। इन ज़रूरतों को पूरा करने का लिए सतयुग के बाद में ही प्रथम राजनीति में संपूर्ण निर्धारण मानव के इसी क्रम से किए गए थे कि मानव उन्हीं वैदिक उद्देश्यों को प्राप्त करता रहे जो संपूर्ण ब्रह्मांड से मानवों को जोड़ता है।
और आज ये अमीर गरीब और मालिक नौकर का हिसाब किताब, धरती पर 100 गज ज़मीन और ये धरती पर ये जो सारी सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं वो एक सी एक हैं कि हर कई बार जन्म ले लिया होगा, हज़ारों बार शायद। हाँ, यहाँ पर ये गरीब आदमी हमेशा ज़िंदगी भर न अपने आप को कोसता रहता है, भगवान का हाथ है, भगवान ने किया है, भगवान ने किया है, जबकि भगवान का इससे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो इसी बात को दोस्तों आज सारे विश्व के सम्मुख, हालांकि मेरी बात सुनने के बाद में कोई रिएक्ट जल्दी से हो नहीं रहा है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल है कि हमारे पास एक सूत्र मिल गया है जिससे हम 8 अरब लोग जो धरती पर रहते हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की अगर बात करेंगे तो ये सारे के सारे रहस्य खुल जाएंगे और मानवों के सामने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था आ रही है विश्व में दोस्तों, जो प्रत्येक मानवों के बीच में हजारों वर्षों से चले आ रहे संपूर्ण प्रकार के युद्धों का सदा के लिए समापन होगा। पहला ये काम बड़ा होगा। तो हमेशा लड़ाइयाँ बंद धरती पर, हथियार बनाने बंद धरती पर। मानवों को एक ऐसे ये जो दिशाएं दी गई हैं, आज़ादी अगर आपने दे दी है तो आज़ादी के नाम पर तो फिर एक सेना रखनी पड़ेगी, सेना को हैवी हथियार देने पड़ेंगे और लड़ते हुए एक दूसरे पे बम बरसाती हुई दुनिया, और इसी के नाम पे ये आज़ाद देश और आज़ाद देशों में भरे हुए हमारे जैसे अरबों लोग, और इनके हर दिन जो कीमती दिन मिला है उसको बेरोजगारी में, उसको धन आधारित जीवन पद्धति के कारण अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव को यहाँ आजीवन संघर्ष करना पड़ा, और उसको एक पल का ये समय नहीं मिला कि मानव खुद को ये समझ पाता कि वास्तव में ये शरीर में हूँ या फिर शरीर के बाद भी कोई और है। तो दोस्तों एक ऐसी जीवन प्रणाली यहाँ धरती पर प्रथम राजनीति जब आर्यों ने तय की तो तीनों ने चुनाव किया था धर्म, राजकता और नीति का। तो ये प्रथम धर्म आधारित राजनीति का प्रादुर्भाव धरती पर हुआ और उसके प्रथम राजा बनाए गए मनु महाराज को पहला राजा बनाया गया, और मनु संहिता नाम से जो उन्होंने पूरा एक तंत्र विस्तार पूर्वक जो वर्णन हुआ है उसमें मुख्यतः पहले मानव को एक आत्मा माना गया है, शरीर माना नहीं गया है, आत्मत सर्वभूतेषु, और दूसरा वसुधैव कुटुम्बकम। तो धरती पर किसी भी जीवों के बीच में या मानवों के बीच में किसी भी प्रकार की धरती पर कोई भी सीमा रेखाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता है, और जबकि धरती पर अत्यधिक सीमा रेखाएं खींच के और जहां धरती के नीचे जो भी पदार्थ आ गई है उसको अपना कब्जा कर लिया, ये तो हमारा है जी। ईरान इराक में तेल होता है तो उस पर मेरा भी बराबर अधिकार है, लेकिन वो लोग देते नहीं। तो ये प्राकृतिक नियमों के अवहेलना के परिणाम स्वरूप पनपाई गई धन आधारित जीवन पद्धति का आविष्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट तौर से पूंजीवाद को नकारते हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि जो हमारा सनातन भारत का जो आर्थिक ढांचा है वो आर्थिक लोकतंत्र के रूप में आया है। तो उसमें एक ऐसा है जिसमें परिवार आधारित जीवन व्यवस्थाएं हैं और धर्म आधारित जीवन पद्धति है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति का उसका लक्ष्य है, और मार्ग भोगवादी नहीं है मानव का। मानव को अगर उसके बुद्धि के 6-7% हिस्से से अगर ज़्यादा चलाने का मन है तो मानव को दोस्तों ये मशीन कितनी इम्पोर्टेंट है, ये हमें इसके अंदर कितने सूक्ष्म रहस्य हैं और इनको हम यूज़ कैसे करें,
इसके लिए हमारे कुछ जो स्टेप्स लाइफ में उठाने पड़ते हैं, वो शुरू में अटपटे लगेंगे, लेकिन दोस्तों हर एक बात के पीछे एक गूढ़ रहस्य छुपे हुए रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो परम पूज्य गुरुदेव ने आज जो प्राण बन के आदिशक्ति माँ गायत्री के रूप में संपूर्ण मानव जाति के अंदर परम पूज्य गुरुदेव का आज निवास स्थान बन चुका है। और युग परिवर्तन तो होगा, तो युग परिवर्तन में पूरा चार्ट और पूरा वो लिख लिया गया है कि धरती पर मानवों को जो भी आर्यों के द्वारा जो श्रेष्ठ कार्य दिए गए हैं, उन्हीं का लक्ष्य रखा जाएगा। और धरती पर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा कि यहाँ धरती पर कोई मानव फिर अमीर गरीब मालिक नौकर बनने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और संपूर्ण मानवों को एक यात्री की भांति यहाँ धरती पर रखा जाएगा। और यात्री की भांति ही धरती पर मानव आया है, रहेगा और जाएगा। और कुछ जो हमारे वेद में पहले ही सबसे पहले धरती पर जो परिवर्तन होगा, वो जिस प्रकार से सतयुग के बाद में भगवान राम को अवतार लेके धरती पे आना पड़ा, तो वो समस्या विकट आई थी। उसी समय उनका निस्तारण कर दिया गया था कि मानवों का स्त्री और पुरुष का रिश्ता क्या होना चाहिए धरती पर। जब इसी में गड़बड़ होती है तो फिर आगे सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ होती चली जाएंगी। तो यहाँ इसी प्रकार से वेदों ने सबसे पहले मानव जीवन के जो 4 अवस्थाएं उसको आएंगी शरीर के रूप से, उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य अनिवार्य सबके लिए, गृहस्थ एक स्त्री एक पुरुष का ही विधान धरती पर रहता है। एक स्त्री एक पुरुष का विवाह होता है, 7 जन्मों के लिए उनका अटूट बंधन होता है, और एक स्त्री पुरुष को फिर गृहस्थ कहलाए जाते हैं। और दोस्तों गृहस्थ के अलावा फिर वानप्रस्थ और संन्यास होता है। तो वैसी स्थितियों में ही धरती के प्रत्येक 8 अरब लोगों को इसी प्रकार से मैनेजमेंट किया जाएगा। तो ये अब मेरा जो विषय है आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन दोनों को मिलान करना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों जो प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु, ये सूत्र है इस बार राजनीति में, इसको इस बार राज्य की नीति में स्थापित करना है। और ये सूत्र है एकात्म मानववाद, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव की ही आज्ञा में उन्होंने ये अपना जो विश्व को नई राज्य की नीति का निर्धारण करने का जो परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो कार्य सौंपा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व के सम्मुख 4 राजनैतिक सूत्र प्रस्तुत किए हैं। इन 4 सूत्रों पर सारे संसार में चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। ये चाहे आपका धर्म क्षेत्र है, चाहे समाज का क्षेत्र है, चाहे राजनीति का क्षेत्र है, चाहे आपका सामान्य जनजीवन का क्षेत्र है, लेकिन आज के समय में जहाँ सारी दुनिया में खलबली मची हुई है, तो आप में से कुछ लोगों को ठहर कर एक बार जो मेरा निवेदन मैं इतने दिनों से किए जा रहा हूँ आप लोगों से, इस पर बैठकर विचार करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ ये उन दिव्य सत्ताओं का ये रचा हुआ संसार है, और हम सब लोग एक मध्यम भर हैं, और कठपुतली कहीं और से हिलाने वाला है, और वो अब मानेंगे नहीं। वो उन्होंने जो कह दिया है उसमें रत्ती राई भर भी इस पूरे ब्रह्मांड में परम पूज्य गुरुदेव ने जो कह दिया है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों एकदम सतयुग की वापसी के रूप में मानव को इस युग परिवर्तन प्रक्रिया में के तहत ला चुके हैं। अब सारे संसार के 8 अरब लोगों को दोस्तों एक ही यूनिट बन के और मानवों को सभी मानवों को
एक यात्री बन के धरती पर रहना पड़ेगा। और यहाँ ये मालिक नौकर अमीर गरीब बनने का जो ये है धरती पर, ये सिस्टम को बिल्कुल बंद किया जाएगा। अब मानव के समक्ष कुछ और अद्भुत कार्य हैं मानव के काम आने वाले। अब मानवों को उनकी क्योंकि उनकी आपकी मान्यता, यदि मानव को एक आत्मा मानोगे तो आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष होगा लक्ष्य। अगर मानव को एक शरीर मानते हो तो रोटी कपड़ा मकान आपकी मुसीबत बन जाता है। तो यहाँ यही होता आया है कि मानव को इस रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में दोस्तों अपने मूल लक्ष्य से भटकाया गया है और बार बार उसका भटकाव होता आया है। इस बार सभी प्रकारों का जो भटकाव है दोस्तों वो दूर कर दिया गया है। और मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र, जिनकी व्याख्या इस क्रम से होगी। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति कैसे होगी, ये मेरा मेन टॉपिक है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा जो ये 4 सूत्र हैं, इनकी जो अभिव्यक्ति अभी तक आप लोग नहीं समझ पाए हैं। अभी तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इस पर कोई चिंतन हुआ नहीं है और उनके इन दिव्य जो पृथ्वी को एक अजस्र अनुदान के रूप में इस विश्व के सम्मुख भारत की ओर से जो राजनीति का उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है दोस्तों, उस पर चिंतन नहीं करने दिया जा रहा है। और इस पर कोई मुझे ना भाजपा के किसी भी एक नेता से, और इन नेताओं ने एक बार भी किसी ने एकात्ममानववाद अर्थायाम पे एक भी व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के विषय से घबरा जाते हैं। तो दोस्तों ये घबराते इसलिए हैं क्योंकि हम एक वो डाई का यूज़ कर रहे हैं जो उन्होंने हमारे दिमाग में भरी है। और ये डाई वो है जो ये सारी दुनिया के समक्ष आज जितने भी ये खुदाइयाँ हुई हैं, उनमें पुरातत्ववेताओं ने भारत में 10,000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से भी 10,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता जो बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च कोटि के अद्भुत उनके जुड़ाव थे और उनकी वस्तुएं अद्भुत चीज़ों से बनी हुई थी। और अभी जो और लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं, ये गोवा में और दक्षिण में कुछ पुरातत्व के द्वारा जो खुदाई हुई है, वहाँ पर दोस्तों द्रविड़ लोग जो हम बोलते हैं, ये 20,000 वर्ष पहले वहाँ पर वो सब मानव मिलने का अनुमान ये आ चुका है। तो ये पिछले 2-2.5 हज़ार सालों में दोस्तों जो भी मानवों को बताया गया है, भ्रमित किया गया है, इसके लिए बहुत बड़ा पाप किया गया है मानवों के साथ। और मैं समझता हूँ कि आज ये सारी दुनिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीति जो कह रही है, उस पर एक बार विचार करने की सभी को आवश्यकता है और हमें एक बेहतर मार्ग मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन से एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पुनः सभी को नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी को पुनः शीश नमन करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री वो प्राणों के जैसे है, ना तो आपको प्राण दिखाई देते हैं, ना आपको परमात्मा दिखाई देता है और ना आपको आत्मा दिखाई देती है आँखों से, लेकिन तीनों का जो सामंजस्य और मिश्रण है, यहाँ 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव में ये तीनों के तीनों विद्यमान हैं दोस्तों। आप प्रत्येक में यही विद्यमानता का प्रमाणीकरण के जो सूत्र हैं
वही ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम है। और वसुधैव कुटुम्बकम होगा तो धरती पे 8 अरब मानवों के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की सीमा रेखाओं का निर्धारण बचेगा नहीं। तो ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। धरती पर समस्त मानवों को एक यूनिट मानते हुए एकात्म मानववाद के रूप में और दीनदयाल जी अर्थायाम का राजनीतिक अर्थनीति प्रस्तुत करते हैं, जिसमें किसी भी मानव को जीवन में धन की कमी नहीं होगी और न किसी के पास बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसी एक शानदार जीवन प्रणाली बनाई गई है जहाँ किसी भी मानव को मजबूर नहीं होना पड़ेगा जीवन में और किसी भी मानव को आगे जीवन में ये आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। और मानवों के ऊपर जितने भी टेंशन्स हैं उन सब टेंशन्स को 0% किया जाएगा। उसके बाद ही सतयुग की वापसी के रूप में देवतुल्य धरती पर प्रत्येक मानव इस प्रकार से आचरण व्यवहार होगा, ये बहुत शीघ्र होने वाला है। तो ये हमारा सौभाग्य है। आज परम पूज्य गुरुदेव ने इस महते कार्य में हमें भी यत्किंचित छोटा सा रोल जो दिया है मुझे बेहद अपने आप पर गर्व है। और परम पूज्य गुरुदेव का विश्वास मैं हमेशा आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल अपना कार्य पूरा करके जाऊंगा और पूंजीवादी लोकतंत्र के स्थान पर अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से सारे विश्व राजनीति को चलने का एक शानदार विकल्प प्रस्तुत करता हूं। अपने व्याख्यान के माध्यम से 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर अवश्य पधारें आप लोग। अग्रिम में प्रार्थना है। तो बच्चा डॉक्टर की ओर से अपने गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।